हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस गेट 2012 के क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन और सी 1/z माइनस 2 की पावर 4 माइनस a-2 प्लस 4 dz इक्वल टू 4 पाई, where the closed curve C is the triangle having vertex क्या दे रखा वर्टेक्स हमारे पास आइटा -1 माइनस आइटा बाई 2 एंड 1 माइनस आइटा अपॉन, यहाँ पे क्या दे रखा -1 माइनस आइटा बाई √2। यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 प्लस का है, +1 माइनस आइटा बाई √2। द इंटीग्रल बीइंग टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then one value of a is 1 प्लस आइटा, 2 प्लस आइटा, 3 प्लस आइटा, 4 प्लस आइटा। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, जो वैल्यू गिवन उसको लिख लेते हैं। इंटीग्रल सी 1/z माइनस 2 की पावर 4 माइनस a-2 की पावर 2/z प्लस 4 dz। आगे क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रल सी 1/z माइनस 2 की पावर 4, अलग अलग खोल देंगे इसको, माइनस इंटीग्रल सी a माइनस 2 की पावर 2/z ये dz प्लस 4 dz। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आइटा, या नेगेटिव -1 माइनस आइटा अपॉन √2। यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस आइटा अपॉन √2। ये वैल्यू इसको हम मिला देते हैं पॉइंटों को, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ पे z इक्वल टू 0 ओनली लाई इनसाइड ट्रायंगल, z इक्वल टू 0 हमारे पास ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। सो रिमेनिंग z इक्वल टू 0 ये वाली लाई कर रहा है, बाकी हमारे पास बच गया वो रिमेनिंग फर्स्ट, थर्ड और एनालिटिक। इस फंक्शन को 2 के ऊपर दिक्कत डिफाइन होने में, तो 2 हमारे पास इससे बाहर लाई कर रहा है, इसको 0 इसके अंदर ही आएगा। 4 हमारे पास है एनालिटिक, तो एवरेज इसका मतलब ये बाहर आ गया, तो इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन सी a माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन z dz। ये फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक, तो इसकी वैल्यू 0, एवरीवेयर एनालिटिक 0, ये इसका बाहर पहुंच गया हमारे पास, तो इसकी वैल्यू 0, तो ये बच गया हमारे पास। तो माइनस इंटीग्रेशन सी
ए माइनस टू का स्केयर बाय 2 dz। क्या होता है हमारे पास कोची बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 पाई आयटा इंटू एफ ऑफ 0, मतलब जेड नॉट की 0 आ गई। यहाँ से कितना आ जाएगी इंटीग्रल सी ए माइनस टू का स्केयर अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयटा एफ ऑफ 0। एफ जेड के वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कितनी वाला दीज इम्प्लाइज माइनस 2 पाई आयटा इंटू ए माइनस 2 का स्केयर। एफ जेड हमारे पास क्या आएगा, जेड इक्वल टू 0 पे इसको दिक्कत है ना, जेड इक्वल टू इसको छोड़ के बाकी जो बच गया हमारे पास एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ए माइनस 2 है जेड ही, ए माइनस 2 का स्केयर, ये यहाँ से आ गया इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, यह हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 4 पाई। तो इस इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4 पाई। अब यहाँ जो कटता है वो काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 से ही कट 2 आ जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ से कितना आ गया दिस इम्प्लाइज ए माइनस 2 का स्केयर इक्वल टू 2 आइटा। दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अंडर रूट ले लेंगे, ए माइनस 2 का स्केयर अंडर रूट इक्वल टू 2 आइटा का अंडर रूट। यहाँ से क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ए माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 आइटा, और अंडर रूट 2 आइटा वाली कितनी होती है 1 प्लस आइटा। यहाँ से कितनी आ जाएगी ए माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस आइटा, ए इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस आइटा, ए इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस आइटा। दीज इम्प्लाइज ए इक्वल टू 3 प्लस आइटा। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये हमको याद रखना पड़ेगा। जो 2 आइटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 प्लस आइटा, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से रूट 2 आइटा की वैल्यू 1 प्लस आइटा पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको इधर राइट में ले आएंगे तो ए की वैल्यू 3 प्लस आइटा आ जाएगी। 3 प्लस आइटा से इसका मतलब क्या होगा, कौन सा ये ऑप्शन क्या है 1 प्लस आइटा रॉन्ग है, 2 प्लस आइटा ये भी रॉन्ग है, थर्ड में 3 प्लस आइटा ये ट्रू, 4 प्लस आइटा हमारे पास रॉन्ग आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेट लाइन L1 such that x equal to 0, L2 such that y equal to 0 and L3 such that x plus y equal to 1 are mapped by transformation W equal to z square into curve C1, C2 and C3 respectively. The angle of intersection between the curve at W equal to 0 is। तो इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल कर लेते हैं, क्या रिजल्ट है वो, द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड की पावर k
मैग्नीफाइज द एंगल बाय के टाइम्स। क्या इसका मतलब यहाँ पे है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे W=Z की पावर के, वो मैग्नीफाई होगा किसके द्वारा, एंगल के टाइम। तो यहाँ से नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन L1 एंड L2 इज π/2। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे किसके बीच में, L1 L2 किसके ऊपर, एट Z=0। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन L1 L2 हमारे पास क्या दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, x L1 में क्या x की वैल्यू 0, L2 y की वैल्यू 0। फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन L1 L2 में क्या आ जाएगी, π/2 एट Z=0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसके बीच में आ जाएगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन W=Z², ये हमारे पास W=Z² ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। मैग्नीफाइज इट बाय कितनी बार, जो के की वैल्यू कितनी यहाँ से कंपेयरिंग कर लेंगे 2 है, तो मैग्नीफाई कितने टाइम होगा, मैग्नीफाई बाय 2 टाइम्स। तो देयरफॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट W=0 इज पाई। तो हमको क्या करना था क्वेश्चन में, हमको ये रिजल्ट याद रखना था, जो ट्रांसफॉर्मेशन W=Z की पावर के होता है, वो मैग्नीफाई जितनी इसकी पावर हो उतने बार एंगल के टाइम मैग्नीफाई होता है। तो Z हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, स्ट्रेट लाइन हमारे पास x=0, y=0, L1 L2 डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। तो इसके बीच में एंगल इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, π/2 Z=0 के ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मेशन W=Z², तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ हमारे पास ट्रू आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन ऑफ f(z) इक्वल टू Z² प्लस अल्फा z एंड gz इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z माइनस π/2 अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। द रेजिड्यू ऑफ f(z) एट इट्स पोल इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आएगी, -1, बी की वैल्यू कितनी आएगी 1, सी की वैल्यू कितनी आएगी 2, डी की वैल्यू कितनी आएगी 3। फर्स्ट में ये बोल, सेकंड हमारे पास क्या बोला है, फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑब्टेन इन फर्स्ट द फंक्शन gz इज नॉट कन्फॉर्मल एट ए पॉइंट a इक्वल टू पाई इंटू 1 + 3i/6। सेकेंड क्या कह रहा है, पाई 3 + i/6। सी में क्या बोल रहा है, 2π/3। डी हमारे पास क्या बोल रहा है, -i/2। पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको रेजिड्यू के बारे में बोला हुआ है, तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम रेजिड्यू रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल रेजिड्यू एट z = 0
क्या होता है रेजिडो एफ जेड कोमा जेड नोट इक्वल टू, इसमें देखो हायर ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। क्या होता है वो 1/n-1 का फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, जितना फैक्टोरियल उतनी उसकी पावर आएगी, डी की पावर n-1 डी जेड की पावर n-1 जेड माइनस जेड नोट की पावर n एफ ऑफ जेड, वेयर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पोल ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोट। पोल का ऑर्डर निकालना है तो हमारे पास गिवन दैट एफ जेड इक्वल कितनी गिवन है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्केयर प्लस अल्फा जेड अपॉन जेड प्लस 1 का स्केयर। तो हमारे पास इसके पास क्या है, इसके नीचे फंक्शन को डिफाइन होने में दिक्कत क्या है वो चेक कर लेते हैं हम। तो रख देंगे जेड प्लस 1 का स्केयर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू -1। तो इसको नीचे वाले फंक्शन को जेड इक्वल टू -1 पे डिफाइन होने में प्रॉब्लम है। तो जेड इक्वल टू -1 इसकी क्या सिंगुलरिटी आ गई। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, सो एफ जेड हैज पोल एट जेड इक्वल टू -1 और कितना ऑर्डर का है, पावर 2 है तो जेड इक्वल टू -1 पे पोल बन जाएगा ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का हमारे पास इसके पास पोल बन गया। तो देयर फोर रेजिडो किसका, एफ जेड का, जेड नोट की वैल्यू कितनी है -1, रेजिडो ऑफ एफ जेड जेड इक्वल टू -1 इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड, जेड नोट की वैल्यू कितनी जेड -1, कितनी बार डेरिवेटिव लेना है, एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ कितना जाएगा 1/2 - 1 फैक्टोरियल डी जेड, एन की वैल्यू कितनी है 2, 1/1 जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू कितनी -1 तो -1 इसकी पावर कितनी आएगी 2, एफ जेड की वैल्यू कितनी है जेड स्केयर प्लस अल्फा जेड अपॉन जेड प्लस 1 का स्केयर, इससे ही कट जाएगा क्या बचेगा लिमिट जेड टेंस टू -1 डी अपॉन डी जेड 2 - 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगी यहाँ से, ई से कट कर कितना आएगा जेड स्केयर प्लस अल्फा जेड। तो लिमिट जेड टेंस टू -1, इसका हमको क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है तो जेड स्केयर करेंगे तो 2 जेड, जेड का करेंगे तो 1 इंटू अल्फा कितना आ गई, लिमिट जेड टेंस टू -1 2 जेड प्लस अल्फा। अब हमको क्या लगाना है, जेड की जगह -1 लगाना है तो कितना जाएगा 2 इंटू -1 प्लस में अल्फा कितना जाएगा अल्फा -2। क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ है, द रेजिडो ऑफ एफ जेड एट इट्स पोल इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू रेजिडो वैल्यू हमारे पास कितनी बोली हुई 1 वैल्यू बोली गई, तो इसको तो कितना आ जाएगा अल्फा -2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अल्फा कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, तो अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी थी। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है -1 आएगी, रॉन्ग। सेकंड में 1, ये भी रॉन्ग। ये क्या बोल रहा है 2, ये भी रॉन्ग। कितनी आएगी 3 आएगी इसकी वैल्यू। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा, फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा
ऑब्टेन इन फर्स्ट द फंक्शन जी जेड इज नॉट कन्फॉर्मल एट पॉइंट, किस पे कन्फॉर्मल नहीं है ये। तो हम सेकंड को सोल्व करेंगे। सेकंड में क्या बोला हुआ है, अब अल्फा की वैल्यू हमको क्या निकल गई यहाँ से, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ फॉर अल्फा इक्वल टू 3 जी जेड हमारे पास क्या है, जी जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड माइनस पाई बाई 6। नाउ इफ जी जेड इज नॉट कन्फॉर्मल, जी जेड हमारे पास कन्फर्म नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अगर कन्फर्म होता तो डेरिवेटिव नॉट जीरो, कन्फर्मल नहीं तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे डी बाई डी जेड किसका, साइन हाइपरबोलिक जेड माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 0। साइन का कितना आएगा, कोस हाइपरबोलिक जेड माइनस पाई बाई 6, जेड का 1 पाई बाई 6 का 0 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 0, मतलब पाई के प्लस पाई बाई 2 इंटू हाइट कोस, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया जेड माइनस पाई बाई इक्वल टू आयटा पाई के प्लस पाई बाई 2, तो जेड केवल चाहिए, जेड इक्वल टू आयटा के पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 के इक्वल टू 0 1 एंड सो ऑन। इफ के इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू के इक्वल 0 लगाएंगे तो यहाँ से 0, पाई बाई आयटा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 कितना जाएगा पाई बाई 6, तो 1 प्लस 3 आयटा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ गया, क्या रिजल्ट हो, W इक्वल टू एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट जेड नोट इफ जेड नोट इज रेगुलर पॉइंट एंड एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई निकल के हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है ट्रू, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ट्रू आ जाएगा।